अगला सवाल बच्चों आज हम आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताए थे हिमांक से अवनमन वाले जो क्वेश्चन थे वो बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि हिमांक के अवनमन और क्वोथनांक के उन्नयन से संबंधित एक प्रश्न है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। देखिए पहला, एक जलीय विलयन 0.15 डिग्री सेल्सियस पर हिमीकृत होता है। इस विलयन का क्वोथनांक ज्ञात कीजिए। इस विलयन का क्वोथनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। एक तो ये होता है हिमांक के अवनमन से, और एक डेल्टा TV बराबर होता है ये दो रिलेशन हो गए। इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो समीकरण एक को दो से भाग तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF डेल्टा TV बराबर KF अपॉन KV गुणा M से M कैंसिल, डेल्टा TF और डेल्टा TV बराबर KF बटे KV। ये रिलेशन है। अब सवाल इस पर करना, हमसे पूछा है डेल्टा टीवी की गणना कीजिए। मतलब पहले तो हम डेल्टा टीवी निकालेंगे, ठीक। इसमें से हम डेल्टा टीवी निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे गुणा करो, डेल्टा TF गुणा KV बराबर डेल्टा TV गुणा KF। डेल्टा TV का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा डेल्टा TF गुणा KV बटे KF। फाइनली ये फार्मूला हम यूज करेंगे, बकाया में इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए तो ये हमने आपको बताया, ये फार्मूला हम लेके आए हैं बस यहां से। अब हमें डेल्टा TF चाहिए। तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, 0 डिग्री में से कितना घटा दें, माइनस, और ये माइनस का ये 0.15, तो कितना हो गया 1.5 डिग्री सेल्सियस। यह अब KF भी हमें दे रखा है 1.86 और KV भी हमें दे रखा है कितना है 0.5। अब इस फार्मूले से ये आ जाएगा डेल्टा TF का मान 1.5, KV का मान 0.51 और इसका मान 1.86। यह 3 से कर सकते हैं, 3 से काटोगे ये 17 आ जाएगा, और 3 छक 18 और 3 दूनी 6। और देखो 1.5 17 अपॉन 60 यह। अब इनको और काट सकते हो तो काटिए, पॉइंट हटा दीजिएगा 0। 15 गुणा 17 बटे इतना। अब इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो इतनी वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसकी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, तो आता है इसको काट के सबसे पहले 0.411 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टी। अब हमें क्वोथनांक चाहिए, क्वोथनांक। तो क्वोथनांक जब चाहिए तो 100 डिग्री और ऐड कर दीजिएगा इसमें 0.411, तो आ जाएगा 100.411 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है, कार रेडिएटर में जल प्रयोग किया जाता है। कार रेडिएटर में जल प्रयोग किया जाता है। शीत ऋतु में जल को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है, ये मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल को अवाष्पशील मानते हुए 6 ग्राम जल में आवश्यक एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा को ज्ञात कीजिए। कितनी मात्रा मिलाई गई 6 किलोग्राम में, जिससे कि जल इतने पर हिमीकृत ना हो।
तो हमें इसकी मात्रा बतानी है, कितनी क्वांटिटी ये मिलाई गई। तो सबसे पहले तो डेल्टा टी एफ निकालेंगे, 0 माइनस पॉइंट और ये हो जाएगा 3, तो ये 0.3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी एफ आ गया। बड़ा डब्ल्यू है 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, ग्राम में चेंज कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 6000 ग्राम। और के एफ 1.86 आ गया के एफ। और इसका अणुभार m कितना होता है एथिलीन ग्लाइकोल का, CH2OH, यानी कि इसका अणुभार होता है 62। कितना होता है 62 अणुभार होता है इसका। अब हमें मात्रा बतानी है, कितनी मात्रा इसकी लगानी पड़ेगी। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा छोटा डब्ल्यू गुणा 1000 m गुणा बड़ा डब्ल्यू। तो अब हमें ये डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू बराबर डेल्टा टी एफ m गुणा बड़ा डब्ल्यू और ये ग्राम में, और यहाँ पर आ जाएगा के एफ, ये के एफ अपॉन में ये हमने यहाँ पहुँचा दिए, ये अपॉन आ जाएगा के एफ गुणा 1000। ये कितना है 0.3 और m 62, बड़ा डब्ल्यू 6000, के एफ 1.86 और ये 1000। ये करें, ये आ गए 6। अब यहाँ से ये रफ मैं कर देता हूँ और यहाँ पर आपका आ गया W बराबर 0.3 गुणा 62 गुणा 6 बटे 1.86। पॉइंट हटाओ 2 जीरो, पॉइंट हटाओ 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से काटो, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, ये 62 से 62 कट गए। तो इनकी गुणा कर लो 60 ग्राम। कितना बोलना पड़ेगा 60 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दो, जिससे कि ये जल क्या होगा हिमीकृत नहीं होगा। तो ये सवाल था, एक कार रेडिएटर में जल प्रयोग किया जाता है शीत ऋतु में, जल को जमने से रोकने के लिए उसमें कितने एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाए। तो कितना मिलाया जाए 60 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दीजिएगा, जिससे कि वो जल हिमीकृत नहीं होगा। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी कर लीजिएगा।